हेलो, स्वागत है आपका। चाय का एक कप बहुत सारे लोगों को पसंद है, शायद आपको भी पसंद हो, मुझे काफ़ी पसंद है और मैं दिन में 2 या 3 कप चाय ऑफ़िस में बैठा-बैठा पी लेता हूँ। मेरा जहाँ पर ऑफ़िस है वहाँ पर 1 कप चाय जो है वो ₹20 की मिलती है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो महीने के अंदर ₹1500 की तो मैं चाय पी जाता हूँ। कभी-कभी मेरा मन करता है कि मैं मट्ठी खा लूँ या बिस्किट खा लूँ या फ़ैन खा लूँ, तो वो भी ऐड हो जाता है। तो 2 ढाई हज़ार रुपए आप चाय पे खर्च कर देते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? वेल इसके पीछे पूरी कहानी है। पिछले हफ्ते मैं अपने एक दोस्त के साथ में बैठा हुआ था जो 36 साल का है, वाइफ़ और बच्चे हैं उसके और मैं उसको बोल रहा था कि यार तू हेल्थ इंश्योरेंस क्यों नहीं लेता? तो उसका जवाब था कि यार हेल्थ इंश्योरेंस के लिए मेरे पास प्रीमियम पे करने के लिए पैसे नहीं हैं। तो जो मैं कहना चाह रहा था आपको यहाँ पे कि भई हम पैसे तो खर्चते हैं और पैसे हैं भी, लेकिन प्रायोरिटी सेट नहीं हो पाती है और वो जब प्रायोरिटी सेट नहीं हो पाती है, तो हमें लगता है कि वो पैसा मेरे पास नहीं है। जबकि रियलिटी ये है कि अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ, ₹2000 महीने की चाय और बिस्किट्स वगैरह के ऊपर तो ये ₹24,000 होते हैं और ₹24,000 में मैं एक डिसेंट इंश्योरेंस ले सकता हूँ। उससे जब फर्दर डिस्कशन हो रहा था, तो उसने बोला कि यार मेरी इनकम जो है ना ₹55,000 है और मैं उसके अंदर अगर इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करने लगूँ तो मेरे पास बहुत कम पैसे बच जाएँगे। तो मैंने उससे ऐसे ही सवाल पूछा कि भाई एक बात बता, आज अगर जैसे कोरोना आ गया था या एक्सीडेंट हो गया या डेंगू हो गया या इस तरीके की कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो गई और जो बिगड़ गई और हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। 5 लाख रुपए का तुम्हारा बिल आ गया तो तुम उस 5 लाख का खर्चा कहाँ से लाओगे? तो वो जो आपका इमरजेंसी मेडिकल एक्सपेंसेस हैं 5 लाख रुपए के उनको तुम कैसे पे करोगे? वो बोला यार कुछ नहीं यार कर्ज ही लेना पड़ेगा या बीवी का गोल्ड बेचना पड़ेगा। वेल हम सभी के कुछ इसी तरीके के जवाब होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं जी भी कर्जा लेंगे, कुछ लोग बोलते हैं जी भी बीवी का गोल्ड जो है वो बेच लेंगे या कुछ बोलते हैं कि मेरे पास म्यूचुअल फंड या फिक्स्ड डिपॉजिट या और किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है मैं उसको यूज़ करूँगा। हर तरीके से हम वो पैसा पे करने को तैयार हैं, मजबूर हैं, तैयार नहीं है मजबूर हैं। तो अगर मजबूरी है आपको लोन लेना पड़ता है या कर्जा लेना पड़ता है तो मैं कहता हूँ कि आप आज क्यों नहीं ले लेते कर्जा? क्यों बिना इंश्योरेंस के रहते हो? जब आप ज़रूरत पड़ेगी, 5 लाख रुपए हॉस्पिटल को पे करना, उस टाइम पे कर्जा लेना चाहेंगे तो 2-3 चैलेंजेज़ आएँगे आपको। पहला तो आपको कर्जा लेना, हो सकता है आप ही हॉस्पिटल में बैठे हो, कौन मैनेज करेगा? दूसरा ये हो सकता है कि भी उस टाइम पे आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती है और आप उस टाइम पे इलाज पे फ़ोकस करेंगे या पैसा अरेंज करने पे फ़ोकस करेंगे? तीसरा ये है कि वो जो भी कर्ज लेंगे या लोन लेंगे वो एज़ इट इज़ अपने हॉस्पिटल को दे दिया, आपके पास कुछ नहीं बचा और आपके पास सिर्फ ईएमआई बची है। तो इसको मैं बैठा हुआ कैलकुलेट कर रहा था, सोच रहा था कि इसका क्या रास्ता हो सकता है, तो एक इसका ये रास्ता हो सकता है जो मैंने देखा है कि आपको लोन ही लेना है तो आज ही ले लीजिए। अगर आपको फिक्स्ड डिपॉज़िट या इन्वेस्टमेंट ही ब्रेक करना है तो उसको आज ही उस डायरेक्शन में डाल दीजिए। तो एक 5 लाख रुपए का अगर आप लोन लेते हैं या आप 5 लाख रुपए आज उठाकर साइड में रख देते हैं और उसको एक अच्छे म्यूचुअल फंड एडवाइजर के थ्रू इन्वेस्ट करा लेते हैं। मिनिमम रिटर्न भी अगर अपन माने 12% आते हैं और इस 5 लाख रुपए को हम उठा के साइड में रख देते हैं और वो 36 साल का जो मेरा दोस्त है, मियाँ बीवी बच्चे समेत उसका प्रीमियम करीबन 30-32 हज़ार रुपए आता है। तो 60,000 रुपए इनकम आ रही है आपको इस 5 लाख रुपए से और आपका प्रीमियम जो है वो 32,000 रुपए। तो क्यों ना आप अपने पैसे को काम पे लगा दीजिए। क्यों ना आप लोन आज लेकर उसको इस तरीके से फंड क्रिएट कर लीजिए और ईएमआई पे करते रहिएगा। 4-5 साल बाद में ईएमआई खत्म हो जाएगी लेकिन पैसा आपके पास रहेगा। जिस दिन आप क्लेम लेने के लिए लोन लेंगे तो आपके पास सिर्फ ईएमआई रहेगी, पैसा नहीं रहेगा। मैंने इसको फर्दर कैलकुलेट किया, फर्दर मैंने अपना जो है इसके अंदर कैलकुलेटर के अंदर डाला तो मैंने रियलाइज़ किया कि 5 लाख रुपए अगर मैं उठाकर कॉर्पस साइड में रख देता हूँ और बोलता हूँ कि इसकी रिटर्न से मैं अपना हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करूँगा, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस हर 5 साल बाद में महँगा भी होगा, तो मैंने उसका भी प्रोविज़न ले लिया कि हर 5 साल बाद में मैं 15% का वो भी मार्जिन ले लेता हूँ। तो मैं 5 लाख रुपए डाल के 35,000 रुपए आज निकालता हूँ और 5 साल बाद में इस 35,000 रुपए को मैं 15% बढ़ाकर साढ़े 42,000 रुपए कर देता हूँ। फिर 5 साल बाद में 15% बढ़ाकर हर 5-5 साल से मैं इसमें से जो एनुअल पैसा निकाल रहा हूँ, वो 15-15% से बढ़ाता जा रहा हूँ। तब भी 20 साल बाद में मेरे पास इंश्योरेंस तो चल ही रहा है। जो मैंने 10 लाख का पॉलिसी लिया था आज वो 50 लाख रुपए का या 1 करोड़ रुपए का हो गया बोनस वगैरह ऐड करके। साथ ही साथ में ये पैसा भी ग्रो कर गया।
ये पैसा आपको आश्चर्य होगा कि 12% से ग्रो कर रहा है और हर साल मैं उसमें से पैसे निकाल रहा हूँ और 15% से मैं उसमें से पैसे निकालने का हर 5 साल से बढ़ा भी रहा हूँ, तब भी 20 साल बाद में मेरे पास 19,50,000 रुपए अवेलेबल होते हैं। तो ये कुछ नहीं है सर, सिंपल सा तरीका है अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करने का और अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर करने का। तो आपका पैसा आपके पास, प्रीमियम आपने उस रिटर्न से पे कर दिया और आपके पास एक बड़ा इंश्योरेंस है, क्लेम के टाइम पे आपको किसी भी तरीके की टेंशन नहीं है। इंटरेस्टिंग है ना? ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस क्रिएट किए जा सकते हैं, ऐसे बहुत सारे रास्ते निकाले जा सकते हैं अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर करने के लिए। आप कौन सा रास्ता सेलेक्ट करेंगे? आपको किस तरीके के रास्ते के अंदर ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है? कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि डिस्कस करें और इसको एक्सपेंड करें, तो मुझे कॉल करिए नीचे दिए गए नंबर पे या व्हाट्सएप करिए। डिस्कस करेंगे आपके लिए क्या हो सकता है और क्या-क्या और ऑप्शंस इसके अलावा क्रिएट किए जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। एंड जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, यू आर लकी एंड गॉड इज़ काइंड। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योरसेल्फ।